ये सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को ये बात कर रहे हैं और इसमें वे एक सामान्य गृहस्थ की क्या परिस्थिति होती है, किस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत होता है, किस प्रकार पारिवारिक तथाकथित जिम्मेदारियों को पूरा करने में परम आनंद, कष्ट भी होता है लेकिन अंततः वो उसको आनंद लेकर के पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। और मनुष्य जीवन जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मिला वो भी ऐसे ही खत्म हो जाता है। जो उससे प्राप्त होने वाला फल था, संभावना थी, जन्म मरण चक्र से निकलकर भगवान श्री कृष्ण के शरण में, उनके चरणों में नित्य रूप से स्थापित हो जाना, उसको वो खो देता है। तो कल जो हम चर्चा कर रहे थे उसी चर्चा को कुछ और आगे बढ़ाएंगे। कल हमने क्या चर्चा की? कोई भक्त 24 घंटे बाद आज सुबह से लेकर अभी तक अलग अलग चिंतन मनन करने के बाद किसको याद रहा कल हमने क्या ध्यान किया था, क्या चर्चा की थी? राकेश जी, इतनी लग्जरी हमको मिल गई है भौतिक जगत में, उसके पीछे उसकी तकलीफें भी आ लेकर ही आती। यस, ये एक विषय हमने डिस्कस किया था। ध्यान रखिए, हर आराम के साथ तकलीफ छुपी है। अब वो आज प्रकट हो, कल प्रकट हो, या हमको समझ में आए या मूर्खता से उसको ना देखें, वो अलग बात है। किंतु ये निश्चित है कि हर तथाकथित अपने जीवन को प्राकृतिक जीवन के परे आरामदायक बनाना अंततः दुखदायी ही होता है। वेरी गुड। और आत्मा से आरंभ होता है। हाँ, तो भगवद गीता का ज्ञान आत्मा के ज्ञान से आरंभ होता है, उसके बिना कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं। और कुछ जी, क्या क्या मायने मिलती? स्थान, ओके। श्रद्धा, हाँ। अमेरिका वाला उदाहरण, हाँ, ओके। थोड़ा क्या गुजरात में सावधान रहना पड़ता है कि सब लोग यहाँ अमेरिका जाने के चक्कर में ही हैं। तो प्रभुपाद जी तो किसी उद्देश्य से गए थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं हो कि हम वो प्रभुपाद जी का नाम देख, देखो प्रभुपाद जी भी गए वहाँ अमेरिका में जाकर के भक्ति फैलाई, तो हम क्यों नहीं अमेरिका में जाकर के भक्ति कर सकते हैं? ऐसे मन बहुत सारे कारण ढूंढता है। तो श्रद्धा के बारे में हमने बातचीत की थी कि श्रद्धा भक्ति का क्या है? प्रवेश। श्रद्धा होती है तो वो प्रकट कैसे होती है, हमने चर्चा की। अगर श्रद्धा है तो हम कैसे जानेंगे? केवल बोल देने से पता चलेगा? हमें भगवान में बहुत श्रद्धा है। आचरण, क्या आचरण, उसका क्या शब्द है? उस आचरण का, उस आचरण को दर्शाने वाला एक विशिष्ट शब्द है जिससे समर्पण, शरणागति, करेक्ट। श्रद्धा से शरणागति आती है। और शरणागति के क्या लक्षण है, ये भी हमने चर्चा की थी। 6 लक्षण। ठीक है, देखते हैं 6 लक्षण किस चीज को याद, एक एक करके बताइए। 6 लक्षण कौन से? हाँ, आप बताइए। पहला, अनुकूलस्य संकल्प। क्या अर्थ है इसका? भक्ति के जो अनुकूल हो वो उसको स्वीकार करना। भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है वो हमें स्वीकार करना है। इस भौतिक जगत की जो भी चीजें, जो भी विचारधारा, जो भी चीजें हैं जो भक्ति के अनुकूल है वो स्वीकार करना। वेरी गुड। एक दूसरा,
प्रातिकूलस्य वर्जन। जो प्रतिकूल नहीं, मैं इसलिए नहीं बोला कि पहले नए वाले हाथ, बट गुड। प्रतिकूल का क्या करना है, जो भी प्रतिकूल है उसको छोड़ना है। तो अभी सोचिए, यहाँ कमरे में हम जो बैठे हैं इस बिल्डिंग में, उसमें क्या क्या प्रतिकूल है ये सोचिए। वो सबका परित्याग करेंगे तो नीचे गिर जाएंगे जमीन पे भी गिरने से कोई फायदा नहीं, वहां भी सब प्रतिकूल है। फिर हाँ, वक्षिष्यति विश्वास, क्या अर्थ है इसका? भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, तो अगर मैं शरणागत होऊंगा तो निश्चित रूप से भगवान मेरी रक्षा करेंगे। फिर हाँ, हाँ, तो हम भगवान पे पूरी तरह से निर्भर हैं। भगवान के बिना हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं है, किसी भी आध्यात्मिक भौतिक किसी भी दृष्टि से। फिर कितने हो गए? 4। पांचवा आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप मतलब हाँ, अपने को न्योछावर करना। तो ये जो आत्मनिक्षेप है, ये थोड़ा उच्च अवस्था की दृढ़ता में आता है, और इसका अर्थ है कि पूरी तरह से अपना पूरा जीवन सब कुछ झोंक देना, है ना। तो आत्मनिक्षेप समर्पण, और एक है ये समझना कि भगवान हमारी रक्षा करें। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, वहाँ भगवान रक्षा करें अपेक्षा है, लेकिन इसमें रक्षा की अपेक्षा नहीं है, जो भी भगवान जैसा भी करें, लेकिन हम पूरी तरह से अपनी सब शक्ति पूरी भगवान की सेवा में ही लगा रहे हैं। और अंतिम कार्पण्य। कार्पण्य मतलब हम बहुत दीन हैं, बहुत तुच्छ हैं, विनम्रता। तो ये 6 शरणागति के सिद्धांत, तो ये सब हमने कल चर्चा की। अभी आज ये जो श्लोक है, इसमें प्रहलाद महाराज जब 5 साल के हैं, तब वो ये कह रहे हैं कि सामान्यतः कुटुंब पोषाय, अर्थात कुटुंब के पालन पोषण में, वियन निजायु, निज आयु, अपनी आयु, वियन एक एक करके खत्म हो रही है, न बुध्यते, वो दिखती नहीं है। जब हम इस भौतिक जगत में आसक्त रहते हैं, तो इस भौतिक जगत की आसक्ति, परिवारजनों में आसक्ति, उसके कारण जो भी हमारी तथाकथित कर्तव्य हैं, भगवान को केंद्र ना रखते हुए जो अन्य तथाकथित हम कर्तव्य निर्माण करते हैं, उसमें हम इतने ज़्यादा तल्लीन रहते हैं पूरा जीवन, कि हमारी आयु कैसे खत्म हो रही है हमको पता ही नहीं चलता। अर्थम विहतम प्रमत्तः, तो वो जो जीवन का हित प्रयोजन है, उसको वो नाश हो रहा है, ऐसे करके हमारा जीवन समाप्त हो रहा है। लेकिन जो प्रमत्त है, अत्यधिक आसक्त है, और उसके द्वारा पागल है, उसके कारण उसको दिखता नहीं। सर्वत्र ताप त्रय दुखितात्मा, यद्यपि वो नियमित रूप से 3 जो ताप हैं, कष्ट हैं, वर्गीकरण 3 मुख्य, शरीर से मिलने वाले कष्ट, शरीर और मन, दूसरा अन्य जीवों से मिलने वाले कष्ट, और प्राकृतिक प्रकोप। हालांकि वो हमेशा दुखी रहता है, इन तीनों तापों को कष्ट सहन करता है, लेकिन निर्विद्यते न, फिर भी इससे पछताता नहीं है, इसके लिए कोई उपाय करने के लिए उत्सुक नहीं रहता है। कुटुंब स्वकुटुंबाराम, क्योंकि वो अपने कुटुंब के भरण पोषण में इतना तल्लीन रहता है, उससे जो उसको सुख प्राप्त होता है, उससे वो सारे मानव कष्ट भी सब भूल जाता है।
जैसे वो एक आपने कई बार सुनी होगी, चर्चा होती है कि एक व्यक्ति को एक ऐसी जगह डाल दिया गया, बड़ा घोर जंगल में, और वो जंगल चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से ढका था, यानी जंगल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। और उस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर थे, और वो सब उसके पीछे भाग पड़े उसे खाने के लिए। और वो व्यक्ति बहुत घबरा गया और दौड़ने लगा जान बचाने के लिए। और दौड़ते 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 एक गड्ढा था बहुत गहरा, उसमें गिर गया। लेकिन गिरते 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 उसके हाथ में एक टहनी आ गई। खाई के साइड में कोई पेड़ था, उसकी टहनी उसने पकड़ ली और वो टहनी से झूलने लगा। और उसने झूलते झूलते ऊपर देखा तो वो जो चारों तरफ सारे पशु जो उसके पीछे भाग रहे थे, वो सब उसे घूर घूर के देख रहे थे कि ये बच गया, अगर ऊपर आएगा तो उसको खा जाएंगे। तो उसने राहत की सांस ली कि मैं बच गया। लेकिन नीचे जब उसने झांक के देखा तो गड्ढे के पहली तलहटी पे एक घड़ियाल ऐसे मुंह खोले हुए उसकी इंतजार कर रहा था कि गिरेगा तो लपक लेगा। देख के वो बहुत डर गया कि अगर यहाँ से मैं गिरा तो सीधा घड़ियाल के मुंह में। और ऐसे झूलते 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 धीरे धीरे उसने देखा कि दो चूहे हैं, एक सफेद रंग का और काले रंग का, जो जिस टहनी पर वो लटका हुआ है उस टहनी को काट रहे हैं। उसके बाद एक सफेद चूहा काटता है, जब वो थक जाता है तो काला चूहा काटने लगता है, फिर वो थक जाता है तो सफेद चूहा काटने लगता है। और ऐसे करके वो टहनी धीरे 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 कमजोर हो रही है, टूट रही है, यानी उसका घड़ियाल के मुंह में जाना निश्चित है। और ये सब के बीच में जब वो उस टहनी को उसने पकड़ा तो उस पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता भी था, जो उसका हाथ लगने से टूट गया। और वो सारी मधुमक्खियां क्रोधित होकर के उस आदमी को डसने लगी, और वो बहुत कष्ट में था। वो सब मधुमक्खियां उसको काट रही थी, नीचे घड़ियाल, और वो टहनी भी टूट रही है। इस सब दुखों के बीच में वो जो मधुमक्खी का छत्ता जो टूटा तो वो एक बूंद उसके मुंह में आकर के गिरी शहद की, और वो इतनी मीठी उसको लगी। और वो अब इंतजार करने लगा कि कब दूसरी बूंद गिरेगी। और ये जो आशा है कि दूसरी बूंद कब गिरेगी, उस आशा के से मिलने वाले सुख से वो ये सारा दुख भूल गया। तो उसी प्रकार से हम लोगों की स्थिति है। इतने सब तरफ से हम पूरे जीवन में इतने सारे कष्टों से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन एक दुराशा कि कैसे न कैसे ये मेरे जीवन के प्रयास मुझे सुखी कर देंगे। ये सब जो मेरी आसक्तियां हैं, कहीं ना कहीं इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। और जो भी घिसा पिटा सुख है उसे बड़ा सुख मान करके दुखों का निवारण करने का कोई अंतिम उपाय नहीं करते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन, पूर्ण उसका उपाय ढूंढने का कोई ठोस प्रयास नहीं करते। तो ऐसा यहाँ पर प्रहलाद महाराज विवरण दे रहे हैं। तो ये सबके लिए सच्चाई है। अभी हम भक्ति में कुछ प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आसक्तियां हैं वो बहुत गहरी होती हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि हम केवल भक्ति के संपर्क में आते ही तुरंत उन सारी आसक्तियों से निकल जाते हैं। ना ही निकलना चाहते भी हैं, निकलना चाहते भी नहीं हैं। तो जैसे हम कल श्रद्धा की बात किए,
वैसे बहुत यही ब्रह्मांडे भ्रमिते कौना भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो हमें ये भक्ति लता का बीज करोड़ों करोड़ जन्मों में भ्रमण करने के बाद प्राप्त होता है। हम झुलसते रहते हैं अग्नि में, लेकिन हमें कुछ उपाय नहीं पता होता है, और हम ऐसे ये तथाकथित जो माया सुख है उसके कारण ये दुख सहन करते रहते हैं, उसका कोई उपाय नहीं करते हैं, और हमारी आयु जाती जाती है और एक दिन मृत्यु आती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? फिर दोबारा एक और जीवन, एक और दुख का कड़ी शुरू हो जाती है। ऐसे कितनी बार हो चुका है हमारे साथ। हम कितने सारे जन्म जी चुके हैं, जानवरों के, पौधे, कुत्ते, बिल्ली, सब। ब्रह्मा भी होंगे कभी, डेफिनेटली ब्रह्मा भी रह चुके हैं, देवता भी रह चुके हैं। जैसे कितने कितने जीवन हमारे बीत गए, लेकिन अभी भी आप देखिए हम परेशान हैं। हम अज्ञानता में हैं। हमारा कृष्ण के साथ संबंध हम भूले हुए हैं अभी भी, करोड़ों जन्म हो गए हमको। तो हमारी कितनी खराब स्थिति है। लेकिन एक बहुत सौभाग्य की स्थिति है कि अभी हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है। लब्ध्वा सुदुर्लभम, बहुत सुदुर्लभ ये मनुष्य जीवन अभी हमें प्राप्त है। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम निर्देहम, ये जो मनुष्य देह है एक बहुत सुंदर नाव की तरह से, जिससे हम ये भव सागर पार कर सकते। और उसमें श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु हमें इस समय उपलब्ध हैं, पुस्तकों के द्वारा, आंदोलन के द्वारा, भक्तों के द्वारा, और भगवान के संदेश हमारे साथ उपलब्ध हैं भागवतम के रूप में, भगवत गीता के रूप में। तो इस तरीके से हमारा बड़ा सौभाग्य भी है अगर हम उसको बहुत गंभीरता से अपनाएं तो। नहीं तो मनुष्य जीवन मिलने पर भी ज्यादातर लोगों का मनुष्य जीवन तो जानवरों जैसा ही बीत जाता है। जैसा यहाँ बताया, जीवन टक 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 खत्म हो जाता है, कुछ नहीं करते हम कुछ। जैसे अबोध जाता, जैसे मूर्ख जन्म लिए थे, ऐसे ही मरने के समय में भी उतने ही मूर्ख रहते हैं, या शायद और ज्यादा मूर्ख हो जाते हैं, और कुकर्म करके और खराब निम्न गति को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। तो ये है, तो इसलिए ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का बड़ा महत्व है। हमें बहुत सावधानी से इसको जीना चाहिए। एक एक क्षण, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया, एक एक क्षण, चाणक्य पंडित कहते हैं, वो लाखों मोहर देकर भी, सोने की मोहर देकर के भी नहीं प्राप्त किया जा सकता वापस। जो गया समय गया, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? तो भगवत गीता, भागवतम हमें बहुत तीव्रता से प्रेरित करती है कि जागो जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरम निबोधता। उठिए, जागिए, और ये मनुष्य जीवन में जो प्राप्त करने योग्य दुर्लभ वरदान है उसको छोड़िए मत, ये अवसर को मत छोड़िए, जागिए। एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। जब युद्ध चलता है तो एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये तो सबसे बड़ा युद्ध है हमारा, मृत्यु। उससे ज्यादा शत्रु भी कोई नहीं है। तो हमारी क्या लड़ाई है? मरना तो है, लेकिन मनुष्य जीवन में संभव है कि हम मरने से पहले भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें, तो फिर हमारा मरना मरना नहीं। वो शरीर जो मरना ही है वो मरेगा, लेकिन क्योंकि हमारी चेतना कृष्णमय हो जाएगी, तो फिर जैसे हमने कल कहा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति मामेति, हम कृष्ण के नित्य सेवा में रत हो जाएंगे। तो हमें इस बात को सुन करके बड़ा उत्साही होना चाहिए। ये अवसर प्राप्त है तो इसके अलावा मैं और कुछ क्यों करूं? इसको शरणागति कहते हैं। इसके अलावा मैं और कुछ क्यों करूं? अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से, ये संदेश लेकर के श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए। अक्सर हम देखते हैं ये प्रश्न हमारे मन में आता है, कई बार भक्त लोग हमसे पूछते रहते हैं, प्रभु जी प्रगति नहीं हो रही है, भक्ति में उतार चढ़ाव आते आते हैं। कभी हम थोड़ा सीरियस होते हैं, कभी हम ढीले हो जाते हैं, कभी हम नियमों का पालन करते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, कभी हम माला करने में उत्साह होता है, कभी नहीं होता है।
ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ज्यादातर भक्त लोग हम ये अनुभव करते हैं कि हमारी प्रगति बहुत धीरे है, लेकिन समय तो धीरे नहीं बीतता है, समय तो गति बहुत तेज है, लेकिन हमारी प्रगति की गति लगता है बहुत धीरे है, और उसमें बीच में भी डाइवर्जन्स हम लोग ले लेते हैं। तो क्या होगा हमारा, ऐसा प्रश्न मन में उठता है। तो जानने की कोशिश करें कि कहाँ गड़बड़ है। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो जो प्रभुपाद जी के शिष्य जो उनसे संपर्क में आए, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या किया उन लोगों ने, आप उसको थोड़ा अगर अवलोकन करें तो वे लोग पूरे एक अलग कल्चर में थे, अमेरिकन से। प्रभुपाद वैदिक संस्कृति, ये वैदिक ज्ञान से बिल्कुल वो लोग अनभिज्ञ थे, हर चीज उनके लिए बिल्कुल नई थी। लेकिन निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद की दिव्य उपस्थिति के कारण, उनके दिव्य संदेश के कारण, और उनके अंदर भी सुकृति थी कुछ, या उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को सदुपयोग किया, और साथ साथ प्रभुपाद जी की उपस्थिति के से कारण उनको सुकृति भी प्राप्त हुई। इस सब से उन्होंने अपना जीवन झोंक दिया प्रभुपाद जी के चरणों में। 180 डिग्री टर्न। कहाँ ड्रग एडिक्ट, कोई जीवन में नियम नहीं, कोई जीवन का लक्ष्य। उस समय ज्यादातर लोग, ये हिप्पी कल्चर चल रही थी, तो हिप्पी कल्चर में लोग भौतिकतावादी जीवन से फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन उसका उपाय दूसरा, एक भौतिकतावादी जीवन का एक दूसरा रूप, जिसमें अनियमित इंद्रिय भोग, विशेष रूप से सेक्स, ड्रग्स और म्यूजिक, और वो गलत फहमी कि इसके द्वारा हम कुछ एक हाई, स्टे हाई, तो वो ड्रग्स और ये सब के कारण एक यूफोरिक एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल, ऐसे बहुत से लोगों का जीवन था। उन लोगों के बीच में प्रभुपाद जी गए, और वे लोग प्रभुपाद जी को इतना गंभीरता से लिए, इतना गंभीरता से लिए कि वो उन्होंने सब कुछ अपना ये सारा जीवन पूरा छोड़ के, बदलाव करके, लड़के लड़कियां दोनों फुल टाइम प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़ गए। उस समय सब फुल टाइम हुआ करते थे, कांग्रेगेशन पिचिंग नहीं थी तब, ये अभी शुरू हुई है। उस समय सब फुल टाइम थे, और ज्यादातर लोग तो, मैरिज तो वैसे ही बहुत कम होती थी, और वो युवक युवतियां थी, और कई सारे उसमें से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, क्योंकि वही कल्चर है जो भारत में आ रही है। तो प्रभुपाद ने उनका विवाह कराया, लेकिन विवाह कराना मतलब क्या, वही फुल टाइम लाइफ कंटिन्यू होती थी। पहले फुल टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, विवाह के बाद भी फुल टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन। घर के नाम पे कोई घर नहीं। कमाल कृष्ण महाराज का जब महाराज से पहले जब वो गृहस्थ आश्रम में कुछ समय के लिए गए, तो विवाह के बाद में कोई अलग से घर नहीं था, ऐसे ही मंदिर में ही रिसेप्शन एरिया, वहीं पे रहते थे। बहुत बाद में भी थोड़ा कुछ एक छोटा सा कमरा उनको दिया गया, लेकिन ऐसा ही जीवन था। और पूरा दिन डायरेक्टली मिशन की सेवा, आंदोलन के लिए, प्रभुपाद के लिए सेवा। इवन ऐसे भी भक्त थे जैसे जयानंद प्रभु, तो मंदिर में उस समय पैसा तो बहुत कम था। मंदिर क्या था, भारत के लोग थे, तो मतलब भारत के लोग भी नहीं थे, लेकिन ये जो भगवद गीता और ये सब, तो कौन वहाँ डोनेशन देगा अमेरिका में, किसी की कोई सहानुभूति नहीं थी, तो कोई डोनेशन तो नहीं आता था। तो कई लोग अपना कुछ कुछ जॉब करते थे, और उस पैसे से मंदिर चलाते थे। और जयानंद जो थे वो टैक्सी चलाते थे, टैक्सी चला करके उस पैसे से मंदिर चलाते थे। आप सोचिए, है ना, गृहस्थ
लेकिन सब फुल टाइम है और पूरा जॉब भी कर रहे हैं केवल मंदिर के लिए। ऐसा जीवन था उनका। और फिर आप देखिए कुछ समय बाद, पहले न्यूयॉर्क में शुरू किया श्रील प्रभुपाद ने आंदोलन, और फिर प्रभुपाद 1 साल 1 डेढ़ साल के बाद में ही उधर सैन फ्रांसिस्को उनको बुलाया, कुछ उनके अर्ली डिसाइपल्स भी नहीं थे उस समय, केवल फॉलोअर्स। प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को चले गए और फिर वहाँ पर फिर लॉस एंजल्स शुरू हुआ, और वहाँ से प्रभुपाद ने वहीं से ही 3 दंपत्तियों को जो 1 साल पहले ही जुड़े थे उनको भेजा लंदन, नया कॉन्टिनेंट, और वहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करा। हम में से कितने लोग जो हैं वो 1 साल हो चुका है उनको भक्ति में आए हुए? कितने लोग यहाँ हैं जिनको 1 साल हो गया है भक्ति में आए? बहुत सारे हैं हम लोग, है ना। हम लोग को क्या अहमदाबाद से बाहर भी भेजा जाए नई जगह पे, वो तो आज तो इस्कॉन को सब जगह जानते हैं, उस समय कोई इस्कॉन को तो जानता ही नहीं था। और उस समय एक नए कॉन्टिनेंट में जा करके, और वो भी यंग लोग, अभी इनका मतलब 20s में, उन लोगों को प्रभुपाद ने भेजा, आप जा करके प्रचार नई जगह पे स्टैब्लिश करो कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो खुद 1 साल पुराने हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, और वो नई जगह जा करके हस्बैंड वाइफ, और एक की तो छोटी बच्ची भी थी सरस्वती, उसके साथ जाकर के उन्होंने प्रचार किया। तो अगर हम अपने को उनकी स्थिति में रखें तो उनका जो समर्पण था, उनका जो त्याग था, कितना महान था वो, isn't it? हम तो बहुत ही सहजता से जितना टाइम मिला, जब जब मिला, अपने कंफर्ट्स को स्थायी रखते हुए ये सब कैलकुलेशन करके हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वो लोग, ये जो है आत्मनिक्षेप वहाँ देखने को मिलता है, शरणागति के सारे 6 अंग वहाँ देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम देखते हैं उनकी प्रगति भी बहुत शीघ्र, इतनी शक्ति उनको 1 साल के अंदर कि वहाँ पर एक नए कंटिनेंट में वो कृष्ण भक्ति की लहर शुरू कर दी, और उन्हीं के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार के ऊपर विजय प्राप्त की, नए शिष्य, क्योंकि उनका समर्पण, और विशेष रूप से प्रभुपाद की शक्ति उनके साथ थी। लेकिन वो प्रभुपाद की शक्ति को ग्रहण क्यों कर पाए? क्योंकि उनका समर्पण था। इसलिए जो समर्पण है ये चाबी है भक्ति में प्रगति की, ये चाबी है कुंजी, समर्पण। तो भक्ति में हम कहते हैं हमें ऊपर नीचे होता है, हम प्रगति कम करते हैं। क्या हम शरणागति के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न हमें करना होगा। हो सकता है हम थोड़ा सस्ते में भगवत धाम जाने की सोच रहे हैं, शॉर्टकट। वैसे भी भारतीयों को शॉर्टकट सब अच्छे लगते हैं बहुत, हर एक चीज में हम कोई निकालते हैं कोई नुस्खा, इंटेलिजेंट है ना ज़्यादा। तो यहाँ पर भी हमारी आशा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हाफ शरणागति से काम चल जाए, 1/4 हाफ। हम तो भारतीय, हमारे तो ये कृष्ण तो हमारे ही हैं, तो हमारा विशेष ध्यान नहीं रखेंगे। आधी शरणागति से नहीं, हमको बैकडोर एंट्री, ऐसा हमारे विचार में आता रहता है। कहीं ना कहीं विश्वास होता है कृष्ण बहुत दयालु है ना, और हम तो यहीं के जन्म में, हमारा तो विशेष, हमने कुछ बहुत महान कार्य किया होगा कि हमें भारत में जन्म मिला है, हम तो कोई बहुत बड़े भक्त रहे होंगे, तो अभी थोड़ा हमारा बैकडोर एंट्री हो जाएगा, जल्दी से कम शरणागति से काम चल जाएगा। कहीं ना कहीं हमें ऐसी आशा रहती है। तो इसलिए हम लोग संभवतः अगर हम अपने हृदय में झांक के देखें तो क्या हम शरणागत हैं? विशेष रूप से जो दीक्षित भक्त हैं उनसे वो अपेक्षित है। क्योंकि दीक्षा का मतलब क्या है, क्या परिभाषा है दीक्षा की? दीक्षित भक्तों में से कोई बताएं। हाँ, वेरी गुड। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मा समर्पण, यही शब्द वहां है। ये दीक्षा का मतलब है, ये हॉलमार्क है दीक्षा का। दीक्षित और अदीक्षित में यही अंतर है। जब अदीक्षित भी कर सकते हैं, दीक्षित भी, मंदिर अदीक्षित भी आते हैं, दीक्षित भी, सत्संग में भाग
अदीक्षित भी लेते हैं, दीक्षित, सारी क्रियाएं दोनों कर सकते। तो देखने में बाहर से क्रियाएं तो एक जैसी दिखेंगी, अंतर क्या है? कई बार हम देखते हैं ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं हम तो 24 घंटे भगवान का ध्यान करते हैं मन में, है ना। फिर एक अभी हमारे यहाँ नंदग्राम फार्म कम्युनिटी में एक ये आए थे, पुलिस ऑफिसर थे, आईजी, और आईजी के साथ में कई इंस्पेक्टर थे। तो उनमें से एक जो है वो बहुत भगवत गीता पढ़ना। तो वो जो आईजी आए थे बोले आप तो इनको ज्वाइन कर लो, आपको तो राधा कृष्ण की पूजा करते हो, आप उन्हीं के भक्त हो, आप तो ये लोग तो पूरा वही जीवन जीते हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर लो। तो वो जो इंस्पेक्टर थे बोले नहीं, मुझे किसी को ज्वाइन नहीं करना, मुझे किसी को ज्वाइन नहीं करना, मैं अपने हिसाब से भक्ति करूंगा। भक्ति तो मुझे करनी है, वही तो मेरा जीवन है, लेकिन मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो ये हमारी समस्या रहती है सब लोगों के ना। अदीक्षित मतलब जो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन दीक्षित का मतलब जिन्होंने अपना हिसाब छोड़ दिया है ना। ये समर्पण का मतलब, अभी अपना हिसाब नहीं, अभी गुरु का हिसाब, कोई स्वतंत्रता नहीं, जहां पर हम अपनी स्वतंत्रता को छोड़ देते हैं। उसका क्या मतलब है? व्यवहारिकता, अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जन। अभी थोड़ा सा अवलोकन करें कि ये अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम में हमने जो भी दीक्षित भक्त हैं हमारी सोसाइटी में, इस्कॉन में, उन्होंने कितनी प्रगति की है इस अनुकूल से संकल्प में और प्रातिकूल से वर्जन में। हम में से यहाँ पर कोई दीक्षित भक्त है जिसको ये संशय है कि ये आधुनिक जीवन शैली, शहरी, वो प्रतिकूल है? किसी को संशय है? संशय है? क्या संशय? कैसे प्रतिकूल, कैसे अनुकूल है? मैंने पूछा किसी को क्या संशय है कि ये जीवन शैली अनुकूल, प्रतिकूल नहीं है? तो प्रतिकूल है, किसी को संशय नहीं है। लेकिन आप देखिए हमारे इस सोसाइटी को शुरू हुए कई दशक हो चुके हैं। 1966 के अंदर इस्कॉन इस्टेब्लिश हुआ और श्रील प्रभुपाद, जैसे हम कल ये पूरी पुस्तक में पढ़ रहे थे, वो सब निर्देश प्रभुपाद जी ने दिए। तो अभी तक 1977 में श्रील प्रभुपाद चले गए हमारी आंखों के सामने से, और प्रभुपाद ये निर्देश देके गए, क्योंकि प्रतिकूल वर्जनम, जो गंभीर भक्त हैं यानी दीक्षित भक्त, दीक्षित भक्त से तो अपेक्षा है ना कि वो गंभीर होंगे, वही तो दीक्षा का मतलब है, नहीं तो दीक्षा का मतलब ही क्या है? गंभीर। तो इतने सारे दीक्षित भक्त हैं इस्कॉन के अंदर, इतने सारे मतलब पूरे संसार के कंपैरिजन में तो हम कुछ भी नहीं है, 0.0001% भी शायद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में है। ठीक है, हमने सबने मिलकर के ये पूरा जो इतना बड़ा प्रतिकूल चीज हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं, उसका वर्जन करने के लिए हमने क्या किया एज ए सोसाइटी? हम सब दीक्षित भक्तों ने क्या किया? हम बोल सकते हैं हम क्या करें? लीडर्स, ये तो लीडर्स को करना होगा, जीबीसी को करना चाहिए, हम क्या करेंगे? तो ऐसे हम बच नहीं सकते हैं कि हम क्या करेंगे। हम सब दीक्षित भक्त हैं, तो दीक्षित हैं तो दीक्षित भक्त लोग मिलकर के कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। तो हमने मिलकर के क्या किया है अभी तक इस प्रतिकूल का वर्जन करने के लिए? आप सोचिए, इतनी विडंबना है बड़ी कि आज इतने समय के बाद भी जो प्रभुपाद ने बातें बताई, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस कि भक्तों को चाहिए कि वो अपना खाना खुद उगाएं, गो रक्षा करें, और ये आधुनिक जीवन शैली की जगह अपनी सरल जीवन जिए, सादा जीवन उच्च विचार। हम पूरी सोसाइटी ने मिलकर के उसमें क्या प्रगति किया?
हमारे इतने सारे प्रवचन होते हैं, इतने सारे हमारे हाउस प्रोग्राम्स होते हैं, इतने सारे, ये विषय के ऊपर जोर दिया जाता है। करने की तो बात बहुत दूर है, लेकिन इसके ऊपर कभी हम गहराई से चिंतन भी करते हैं। अगर आपको मेरी बातें कड़वी लग रही तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये कर्तव्य है। बहुत लोग तो नहीं बोल रहे हैं। तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के आदेश और प्रभुपाद ने जो हमें शिक्षण दिया है, उसके आधार मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ कि जो चीज को मैं साक्षात देख रहा हूँ कि जिसकी वजह से भक्तों के जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न इसी वजह से, तो मैं क्या उत्तर दूं जब भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी कोई बताइए हमें इलाज, हमारी भक्ति कैसे स्ट्रांग है। तो देखिए कोई मैजिक बुलेट तो है नहीं, है ना, एंटीबायोटिक की तरह से कि एक गोली खा लो और बस ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई मैजिक बुलेट नहीं है, ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है ना, कि बस प्रभु जी कोई ऐसा ऐसा चीज बता दीजिए कि बस आसानी से भक्ति हो जाए, बिना, सब क्या कहते हैं वही, बिना शरणागति के भगवत धाम वो चाहते हैं, वो सब पूछते हैं ये बताइए आपको, ऐसा बताइए, ऐसा फार्मूला बताइए कि ये बिना शरणागति के। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। ये ऐसा नहीं है कि मन माने ढंग से किसी को बस लग गया, किसी का तुक्का बैठ गया, ऐसा नहीं। ये विज्ञान है। शरणागति के बिना कोई उपाय नहीं, और ये शरणागति कड़वी है, क्योंकि शरणागति का मतलब अपनी आसक्तियों को छोड़ना। प्रतिकूल से वर्जनम, ये प्रतिकूल क्या है, हमारी आसक्तियों की वजह से ही तो सारी प्रतिकूलता मिली है, इनको छोड़ना बड़ा कष्टदायक होता है। तो भक्ति दुर्लभ है ना, दुर्लभ है। वास्तव में शास्त्रों में जो बताया वो तो भाव भक्ति दुर्लभ बताया, और वो भी दुर्लभ बताया इसलिए क्योंकि शरणागति के बिना भाव भक्ति प्राप्त नहीं होती, इसलिए दुर्लभ बताया। यानी कि आप शरणागत नहीं होंगे तो दुर्लभ है, लेकिन शरणागति अगर आप हैं तो शरणागत हैं तो भक्ति बड़ी सुलभ है। लेकिन हम शरणागति नहीं होते, तो फिर वो हमारे दुर्लभ ही रहती है, ये समस्या है। तो इसलिए देखिए, विशेष रूप से मेरा संबोधन दीक्षित भक्तों के लिए है, और जो दीक्षित नहीं है उनके लिए भी सुनना लाभदायक तो है ही, कि वो जाने कि ये जो इतना महान जो विषय है, आप सोचिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा और अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुंचना, नित्य कृष्ण की सेवा में परम आनंद में रहना। यानी कितना बड़ा लक्ष्य है। संसार में ओलंपिक गेम्स कितने साल में होते हैं, 4 साल। 4 साल में एक बार कोई व्यक्ति 100 मीटर रेस में वर्ल्ड चैंपियन बनता है। उसके लिए कितना प्रयास करता है वो, कितने साल बचपन से लेकर के, है ना, कितने साल हर दिन बहुत परफेक्टली खाने का एडजस्टमेंट, बिल्कुल परफेक्ट एक्सरसाइज, अभ्यास, कितने सालों का, और उससे क्या परिणाम होता है, ओलंपिक गोल्ड मेडल। जिससे क्या होता है, अंततः कुछ नहीं होता है। उस चीज को प्राप्त करने के लिए लोग इतना परिश्रम करते हैं। चलिए गोल्ड मेडल छोड़ दीजिए, है ना, पैसा कमा करके रेंट भरने के लिए पूरा जीवन निकाल देते हैं, क्या प्राप्त होता है, वहीं के वहीं, वही जन्म मृत्यु के चक्र में। तो हम अभी चाह रहे हैं वो प्राप्त करना, कितनी ऊंची ऊंची चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके अनुरूप प्रयास भी तो करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सब क्या है, सब गुजरात में तो वैसे भी सब व्यापारी है ना, बहुत अच्छा बार्गेनिंग करना जानते हैं। तो यहाँ पर वो बार्गेनिंग चलाते हैं, सस्ते में नहीं हो गया भगवान, थोड़ा सस्ता करो ना रेट, थोड़ा शरणागति को थोड़ा नीचे कीजिए। लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पर वो फार्मूला नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का आशय ये है कि
हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्यों हम प्रतिकूल चीज का त्याग करने के लिए ठोस कदम ना उठाएं, अगर हमें वास्तव में श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो। कई बार गृहस्थ भक्त लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु जी आप लोग तो ब्रह्मचारी हैं, आपको तो कितना अच्छा है, आपको कोई झंझट नहीं है और आप तो कितनी आसानी से प्रगति कर सकते हैं, आपको कोई वो नहीं है, फुल टाइम आपको। तो प्रभुपाद जी ने सबको फुल टाइम का अवसर दिया है, उसको लेगा कौन, यही बात। तो ये जो खुद का खाना होगा, ये गृहस्थों के लिए फुल टाइम की पुकार, क्योंकि उनका गृहस्थ मतलब पारिवारिक जिम्मेदारी कृष्ण केंद्रित, वो तो है ही। तो उनके लिए फुल टाइम मिशन लाइफ क्या है, उनके लिए यही है, ये सादा जीवन और उसमें उच्च विचार। कई बार मैं ऐसा विचार करता हूं, जब भी ऐसे कक्षा होती है, क्या बोलूं, किस विषय में बोलूं। बहुत बार हमारी सोसाइटी में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा होती है। बहुत ही हम चर्चा करते हैं गोपियों की भक्ति और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि जो पहला स्टेप है शरणागति, वो हमने किया क्या। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो स्टेप तो हमने छोड़ दिया, चलो ये स्टेप थोड़ा मुश्किल है, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं, पहले ऊपर वाले चर्चा करते हैं। तो फिर हम बहुत सारा चर्चा करते हैं और वो सुनने में अच्छा लगता है। और फिर आजकल तो क्या हो गया है, फिर वो, क्योंकि अभी एक ही जो वो शरीर नहीं आत्मा है, तो कितनी बार बोलेंगे, वो आगे कहाँ शरणागति है नहीं, आगे जा नहीं रहे हैं, तो फिर वो चीज ऐसा लगता है बार बार बस उसको बोले जा रहे हैं। तो फिर इसलिए अभी कई लोगों ने क्या चुटकुले सुनाना शुरू किया है, फिर उसमें मनोरंजन करना शुरू किया है। सत्संग में कुछ मनोरंजन होता है कुछ। लेकिन ये सब क्यों है, क्योंकि वो जो पहला स्टेप है ना, वो इतना कड़वा है कि वो हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उसके बिना हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए फिर ये सब होता है। एक्चुअली फिलोसफिकल इसी को सहजियाइज्म भी कहते हैं, सहजिया बन जाना। क्योंकि सहजिया मतलब क्या है, अरे ये जो कठिन चीज है ना भक्ति में, उसको साइड में कर दो, फिल्टर कर दो, और केवल जो मधुर मधुर चीजें हैं बस उसको ले लो। तो ऐसे करके सहजिया। तो ये सब चीजें हमारे साथ भी, ये सब हमेशा से टेंडेंसी रहती है। इस सब का जो चाबी है ना, वो यही है प्रभुपाद जी। क्योंकि भक्ति कैसे होती है, गुरु के इंस्ट्रक्शन। शरणागति का मतलब यही है ना, अंतर क्या हुआ, गुरु का निर्देश, ये कीजिए। हमारी स्वतंत्रता नहीं है, करें कि नहीं करें, जो बोला है करो, वो शरणागति है ना। इसलिए हमारी आसक्तियां कटती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जब छोटा था तो एक वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने जाता, तो कुछ दिन तक वहाँ पर वो, पहले वो जगह साइड में कम गहरी जगह होती है, तो वहाँ पर पहले सिखाते हैं, तो वहाँ सीखा। तो फिर जो कोच था, तो उसने मुझे वो बोलता अभी आपको इधर आ गया, अभी आप गहरे में आ जाओ। तो मैं उसको बोलता था आज नहीं कल। फिर कल बोला उसने, मैंने कल। ऐसे करके मेरे को 3-4 दिन हो गए। फिर एक दिन मैं ऊपर से ऐसे ही घूम रहा था, तो मुझे अचानक धक्का लगा और मैं गहरे पानी में अचानक वहीं था, और किसी न किसी तरह से मैं पार करके निकल गया। तो वो जो मेरा कोच था, उसने मेरे को धक्का मार दिया था, क्योंकि उसको दिख गया था कि अपने आप से तो नहीं आने वाला। तो ऐसे ही ये शरणागति दीक्षा का ये मतलब है। अगर हम दीक्षित नहीं होते हैं, शरणागत नहीं होते हैं, तो हम ये जो आसक्ति है इसको पकड़े रखते हैं, इसको छोड़ नहीं पाते हैं इसको, है ना। तो इसलिए गुरु के निर्देश जो है वो हमें ये झोंकने जैसा है, जबरदस्ती छुड़ाने जैसा है ना। तो इसलिए वो मदद करता है। इसलिए ये तस्मात् गुरुम प्रपद्येत,
जाइए ही, आपको गुरु की शरण में जाना ही होगा, ऐसा निर्देश है शास्त्रों में। हम सोचे नहीं, हम अपने आप, वो ये नहीं आप कोच से हम कहने नहीं मैं चला जाऊंगा एक दिन, आप चिंता मत करो, कभी नहीं जाएंगे। जैसे वो धक्का मारना पड़ता है, वैसे ही भक्ति में भी, है ना, साधु के कटु वचन, गुरु के कटु वचन, गुरु की फोर्स। प्रभुपा बोलते थे ना कि मेरे गुरु महाराज मुझे पुश किए और मैं आपको पुश कर रहा हूँ, और आप जो है अपने शिष्यों को पुश कीजिए, ये पुशिंग मूवमेंट है, प्रभुपा बोलते थे। तो धक्का लगाए काम नहीं चलता है, यहाँ धक्का लगाना ही पड़ता है, ये स्वभाव है। क्यों? क्योंकि आसक्तियां इतनी तीव्र होती हैं कि उसको जब तक धक्का लगाया नहीं जाता तो टूटती नहीं है ना। तो इसके लिए हमें इसको तैयार तो कम से कम होना पड़े कि हाँ कोई धक्का लगाए, है ना। हम धक्का लगाने नहीं देते, है ना। हम तो गुरु से हमेशा दूर रहते हैं, केवल फोटो लगा के रखते हैं गुरुदेव, है ना। और जो वो बोलते हैं उसको ज़्यादा सुनते नहीं हैं, प्रवचन नहीं सुनते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं, या वो बोलते हैं तो फिर उसका एक अलग तात्पर्य निकालते हैं। अभी देखिए सब इतने सारे तात्पर्य हम सुनते हैं, लेकिन सोचते हैं बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत, कितना अच्छा लिखा। वो अच्छा जो लिखा है वो अपनाने के लिए है, करेक्ट, न केवल एग्जाम पास करना। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब हो गया, सब डिग्री मिल गई। अभी तो वैकुंठ, ओ सॉरी, गोलोक पक्का है अपना, पासपोर्ट वीजा सब तैयारी है। तो ऑफ कोर्स श्रवण कीर्तन तो प्राण है भक्ति के, वो तो करना ही है, लेकिन वो जो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं उसको व्यवहार में तो लाना होगा। वास्तव में उसी कीर्तन कहते हैं, श्रवण करके कीर्तन, जब उसको व्यवहार में लाते हैं उसी कीर्तन। तो इसीलिए जो मुझे एक कारण दिखता है, सबसे बड़ा कारण कि हमारी प्रगति धीरे क्यों है, अगर इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढें तो उसमें जो मुझे समझ में आता है सबसे बड़ा कारण वो है वास्तविकता में शरणागति की कमी। अगर ये हो जाए जो हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्यों में, तो ये संभव। अभी ऐसा हो गया है कि गृहस्थ भक्त जब भक्ति को अपनाते हैं तो उनके लिए हमने समहाउ, हमारी ये पूरी सोसाइटी के अंदर ऐसा हो गया है कि उनसे जो अपेक्षित है ना वो स्टैंडर्ड एक बना दिया है। गृहस्थ भक्त की पराकाष्ठा वो क्या है? संडे संडे मंदिर में आएंगे, सत्संग में भाग लेंगे, कुछ सेवा भी करेंगे, बाकी दिन अभक्तों के साथ अपना जॉब में समय बिताएंगे। वो तो बिताना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे, बिताएंगे। और अगर पैसा है तो फिर डोनेशन भी देंगे। ये हो गई पराकाष्ठा। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप पास। तो फिर कोई भी जो गृहस्थ भक्त है उनको लगता है अच्छा यही है टॉप मोस्ट लेवल, दीक्षा हो जानी चाहिए, ठीक है, 16 माला जब ये निकेन प्रकार मना कृष्ण निवेशित नहीं, ये निकेन प्रकार 16 माला, और रविवार एक दिन सत्संग और कुछ डोनेशन, फेस्टिवल में थोड़ा पूरा दिन, ऐसा करके होए। तो कहाँ फुल टाइम लाइफ, मिशन के लिए लाइफ? हमें क्यों मिशन के लिए नहीं जीना चाहिए? सबको मिशन के लिए जीना चाहिए। मिशन है ना, कृष्ण को शरणागत, कृष्ण के साथ मिशन है हमारा, यही मिशन होना चाहिए। ये क्योंकि कृष्ण की सेवा वो एक साइड है, बाकी सामान्यतः हम जो भी प्रतिकूल है उसको झेलते रहेंगे, उसमें जीते रहेंगे, तो फिर क्या मतलब है फिर मिशन? तो कैसे हमें कृष्ण मिलेंगे फिर, अगर वो शरणागति की और वो मिशन हमारे अंदर स्पिरिट नहीं है? तो ये सब थोड़ा कटु लग सकता है, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भी दीक्षित भक्त हैं और अन्य भक्त भी जो सुन रहे हैं, गंभीर बनना चाहते हैं, सभी लोग, आप लोग इतना समय निकाल के आए हैं तो निश्चित रूप से आप गंभीर हैं, नहीं तो आप क्यों आए यहाँ पर? तो इसलिए अगर आप हम गंभीर हैं तो फिर उसके तथ्य को समझें। और सस्ते में भक्ति नहीं मिलने वाली, सस्ते में कृष्ण नहीं मिलने वाले।
आपको त्याग तपस्या तो करनी पड़ेगी। इंद्रिय भोग त्यागने को ही बोला जा रहा है। कुछ और तो हम क्या त्यागेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम त्यागेंगे। एक चीज जो गड़बड़ हमारे पास है वही हमारी आसक्तियां ही। और इन आसक्तियों को त्यागने का शरणागति की अगर प्लेटफॉर्म जो है ना, वो ये फार्म कम्युनिटी है। अगर गृहस्थ भक्तों को हम कितने शरणागत ये जानना है, तो अगर वो ये कदम उठाएंगे तो इजी है समझना कि शरणागत हो रहे हैं वो। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई शहर के अंदर शरणागत नहीं हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसे भक्त भी हो सकते हैं या हैं जिनकी विवशता है कि वो यहाँ हैं। अगर वो यहाँ पर विवश है रहने के लिए और वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी पूरी शरणागत हैं और वो भी पूरी तरह से भक्ति में तल्लीन रह के और भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी भक्त शहर में रह के भक्ति कर रहे हैं वो तो सब ऐसे ही हैं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हमें अपने हृदय में झांक के देखना पड़ेगा कि क्या हमारी ऐसी परिस्थिति है कि हम विवश हैं और क्या वो विवशता है, या हम अपनी चॉइस से यहाँ रह रहे हैं। ये हम सबको सुनना होगा, क्योंकि वही प्रिंसिपल है प्रातिकूल से वर्जन। क्या हम ये सिद्धांत को पालन कर रहे हैं अपने जीवन में या नहीं। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। शरणागति की यही दो पहली चीजें, तो ये हम सबको अपने जीवन में देखना होगा। अगर शहर में हम रह रहे हैं और अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम कर रहे हैं, अर्थात फिर शहर में क्यों रह रहे हैं, विवशता होगी तभी रह रहे हैं, क्योंकि शहर जीवन तो किसी के लिए अनुकूल नहीं है, भक्ति के लिए नहीं है अनुकूल। अनुकूल वही है जो कृष्ण ने दिखाया हमें, खेती का जीवन, गाय का जीवन। आज हमें कितनी एलर्जी, हम कितना दूर हैं, हमें गाय और खेती में कोई उससे भी कोई संपर्क नहीं। हमें सुनने में डर लगता है खेती, गाय, गांव, और हम सब चाहते हैं हम वृंदावन जाएंगे। और वहां तो गांव ही है भाई, वो वृंदावन है, गांव है, वहाँ खेती गाय ही है वहाँ। तो ऐसा नहीं हो कि आप वहां जाए वहां डर के आ जाएंगे, अपने कृष्ण ये क्या हो गया, तो गाय और ये तो क्या। हम तो अहमदाबाद से आए थे, कार नहीं है यहाँ पर, एसी नहीं है, कार नहीं है, तो कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं हो जाए, है ना। तो तात्पर्य मेरा ये है कहने का कि देखिए हमारी क्या विवशता है कि हम ये प्रतिकूल को त्याग नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसी प्रतिकूल क्या है, अगर है तो ठीक है, फिर कृष्ण देख रहे हैं कि यस आपकी व्यवस्था है और आप अपना बेस्ट पॉसिबल ट्राई कीजिए, तो यस आप यहीं से भगवत धाम जाएंगे। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है और हम किसी न किसी आसक्ति के वश यहाँ रह रहे हैं, माताएं भी कभी कभी ऐसा होता है घर में एक जाना चाहता है, दूसरा नहीं जाना चाहता, दूसरा उसको पीछे खींचता है, दोनों भक्त हैं लेकिन एक पीछे खींच रहा है, तो फिर क्या कृष्ण हमसे प्रसन्न हो रहे हैं अगर हम पीछे खींच रहे हैं। पति पत्नी दोनों को मिलकर के चाहिए कि वो आगे बढ़े और तभी तो उनकी संतानें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं हमारी संतानों के लिए भी वो भी शहर के ही जीवन में जिए, वो भी एक अच्छी सी नौकरी, एक हम जो प्राप्त नहीं कर पाए, हमसे अच्छा अपार्टमेंट, हमसे अच्छी कार, हमसे अच्छा स्टेटस, अच्छी प्रतिष्ठा, है ना, उसके लिए हम बहुत अच्छे स्कूल में भेजेंगे और बहुत अच्छा उनके लिए व्यवस्था करेंगे। और हम सोचेंगे कि और साथ साथ में श्लोक भी याद करें और प्रभुपाद कुछ प्रणाम मंत्र और कुछ थोड़ा बहुत करें, क्योंकि थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे, क्योंकि बाकी तो बहुत, अगर इस आधुनिक समाज में अगर कंपटीशन में आपको compete करना है तो बहुत ज़्यादा तो आप कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कम से कम भौतिकतावादी विचारधारा तो उनके अंदर आनी चाहिए, तभी वो कंपटीशन में आगे आ पाएंगे। अगर उनके अंदर भौतिकतावादी नहीं है तो compete क्यों करेंगे, वो compete ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको उनको फिर पेरेंट्स को चाहना पड़ेगा कि जहाँ पर भी ऐसी शिक्षाएं हों जो उनको भौतिकतावाद से बाहर करें, तो हम उनसे दूर रखेंगे, ऐसे प्रचारकों से दूर रखेंगे। हम बोलेंगे बेटे मंदिर जाओ, ज्यादा मत जाओ, है ना? या इसी प्रकार की। तो ये सब विषय हैं जो कड़वे हैं, लेकिन ये सटीक यही है जो बंधन जो हमारे को रोके हुए हैं। तो यही मेरी प्रार्थना है आपसे, आप कृपया गंभीरता से इन सब चीज़ों को आप सोच रहे हैं और सोचिए, और सब गंभीरता से सोचिए कि हम क्यों यहाँ हैं। जब प्रभुपाद नहीं चाहते हैं, हम खुद देख रहे हैं कि प्रतिकूल हम यहाँ क्यों हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें यहाँ बांध रखी हैं। हो सकता है निश्चित रूप से हम एक ही दिन में तो
बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, लेकिन उस दिशा में हम क्या गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, ये बात सोचने की। तो इसलिए मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, आप लोगों ने अभी तक किसी ने ये बुक नहीं ली है। इसको छपवाया गया इसीलिए इंग्लिश से, ये अंग्रेजी में बहुत समय से थी, कि हिंदी भाषी लोगों को प्रभुपाद के वर्णाश्रम मिशन के बारे में पता चले। तो प्लीज़ ये पुस्तक जरूर लीजिए, यहाँ उपलब्ध है। मुझे लगा 150 कॉपी मंगाई गई थी इसकी, है ना। तो ये उपलब्ध है, कृपया जरूर लीजिए, पढ़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम